बैक टू बाय माई चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज मैं ढूंढने के लिए गई नहीं थी, तो मैं सो रही थी, तो तभी सही नहीं थी, इसलिए गई नहीं। तो आज तो गई नहीं हूँ, तो आज मैं सो रही हूँ, इसी चक्कर में उठ गई हूँ अब। और क्या नाम है, आयुष का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे करने आ चुकी थी अपने लिए गर्म पानी। फ्रेंड्स, सुबह सुबह गर्म पानी पीने के लिए ना बहुत फ़ायदे होते हैं, आप भी पिया करो। इससे क्या होता है, आपकी जो भी पेट की तकलीफ़ें होती हैं सारी दूर हो जाती हैं, और इसे रेगुलर अपनी डाइट में ऐड कर लोगे ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आयुष जा रहा था, तो उसके लिए मुझे ना चाय बनानी थी जल्दी, कि वो चाय पी के चला जाए। तो साथ ही के साथ में यहाँ पे अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सब्जी कट कर लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी तोरई की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, मेरे घर में तोरई की सब्ज़ी सबको पसंद है, क्योंकि मैं मसाले वाली तोरई बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए। तो ऐसी ही सब्ज़ी बहुत कम बच्चे खाते हैं, खाते नहीं हैं, आँख मुँह लगाते हैं। इसके चक्कर में ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ऐसे करके बनाओ जो बच्चे खाएं। तो मैं भी इसमें ना ऐसा ही कुछ जुगाड़ लाती हूँ थोड़ा सा, और बनाती हूँ। मैं इसमें पहले तो प्याज डाल देती हूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, जो मैंने खल्लड़ में कूट के अच्छी तरह तब इसमें ऐड किया है। मैं पहले ना सिंपल इसको बना दी थी, तो बच्चे खाते ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग हटके बनाते हैं तो बच्चे शायद खाएं। तो मैंने कुछ अलग हटके ही बनाना चाहा, तो इस तरीके से जब मैं बनाने लग गई हूँ तो मेरे बच्चे ना तो थोड़ी बहुत तो खा ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते हैं, तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना, ऐसी सब्जियाँ ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मेरी जान भी छोटी है, तो वो खाती नहीं है जल्दी ऐसी सब्जी, और आयुष भी कभी कभी मना करता है। तो मैं ना, अगर आप सब्जी बनाने का तरीका चेंज कर दोगे ना तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। इसी वजह से ना तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से बनाने लग गई, जो कि मेरे बच्चे खाने लग जाएं। और मैं जल्दी जल्दी कर दिया था मैंने ये सब। और आयुष को क्या नाम है, ट्यूशन चला गया, उसने चाय नहीं पी। मैंने उसके लिए चाय बनाई थी, पर उसने नहीं पी। वो कह रहा था मम्मी मैं आकर पीऊँगा, तो उसने नहीं पी। तो मैंने सोचा आएगा तो ऐसा नहीं है कि साथ ही में बैठ के पी लेंगे, इस वजह से हमने भी नहीं पी। तो हम पहले मैंने कि आटा वाला गूंद के रख देती हूँ, फिर मैं आराम से अपना गर्म पानी पीऊँगी। तो आटा मार लेती हूँ, क्योंकि ना आटे में क्या होता है ना कि आप तुरंत मार के रखते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है टाइट टाइट सा, और उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छी लोई नहीं बनती है। अगर तुम इसको पहले से मार के थोड़ी देर ऐड करके रख दोगे तो बहुत ही अच्छा आटा हो जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, तो अपना वो गर्म पानी मैं पीने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने जब से अपने इसे डाइट में ऐड किया है ना गर्म पानी को, सच में फ्रेंड्स पूछो मत, मेरे ना पेट की दिक्कत जो भी थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी है, और मेरा वेट भी कम हो रहा है। तो मैं इसको पीना नहीं कभी भी छोड़ती हूँ, मैं इसको हमेशा अपनी डाइट में ऐड करके रखती हूँ, इसीलिए क्योंकि जब भी ये मेरे टमी को अच्छा बना रहा है तो मुझे ये पीना चाहिए। तो मुझे इसको पिए हुए बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ आयुष ट्यूशन से आ चुका था और कह रहा था चलो मम्मी सब लोग चाय पी लेते हैं, और इसके पापा अभी नहीं पीने लग रहे थे चाय, तो वो सो रहे थे, तो उन्हें कहा वो बाद में पियेंगे। तो हम लोगों ने ना चाय पी ली, क्योंकि वो लेट सोते हैं तो थोड़ा देर तक सोते रहते हैं, इस चक्कर में वो पीते नहीं। फिर उठ गए थे और उठते ही काम पे लग गए। तो काम क्या था, ये जो बेड की है ना साइड थी ना, इनमें ना प्लाई लगाई थी इन्होंने। तो प्लाई लगाने के बाद ना तो वो वाइट वाइट सी लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं इस पर कलर कर दूंगा तो ये सही लगेगी। फ्रेंड्स, मिस्त्री फिस्त्री को तो बुलाते नहीं है, ये खुद ही ये काम कर देते हैं। और ये छोटे मोटे काम तो घर के हस्बैंड कर ही देते हैं सब, क्योंकि जो होता है ना कि ये पेंट करना और ये थोड़ा बहुत तो सब हो जाता है। तो वो भी इसी काम में लग गए थे, तो कहा था ये सूख जाएगा
जब तक काम करेंगे। तो सारे पे देखो पिलाई लगा दी चुके थे, बस पेंट करना बाकी रह गया था। तो ये पेंट करने लग रहे थे, मैंने कहा चलो ये पेंट कर रहे हैं तो अच्छे से। ये सारे ना बेड की जो साइड्स सी है ना, इनका कलर उतर चुका था, तो मैंने कहा इनसे इन पे भी कलर कर देना, तो वो इस पे भी करने लग गए। हालांकि तो पिलाई के लिए लाए थे, पर कहते हैं ना कि जब आया है तो थोड़े और भी काम में आ जाए, इस चक्कर में मैं ना पिलाई इस पे ना साइड से सारा पेंट छूट चुका था, तो मैंने इस पे करवा दिया। और मैं आ चुकी थी यहाँ पे छज्जे पे, तो छज्जे की हालत देखी मैंने कैसी बेकार से हो रहा था, और पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रहा था। ये इतनी हवाएं तेज चलती है ना, उसके वजह से पूरे में गंदगी सी हो जाती है। तो मैं इसको अच्छे से अभी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पे फिर बहुत तेज धूप आ जाती है, फिर करते हुए नहीं बनता है। तो मैंने रेलिंग पे अच्छे से ले धो लिया था, इस पे भी मिट्टी बहुत हो जाती है, और पेड़ पौधों को भी पानी दे दूँगी हाल की हाल। तो ये धो रही थी क्योंकि बाहर रोड है, तो मुझे देखता रहना पड़ता है कि कोई निकल तो नहीं रहा है, किसी के ऊपर पानी ना गिर जाए, क्योंकि सुबह के सुबह सभी नहा धो के आते हैं, तो फ्रेंड्स देखना पड़ता है किसी के ऊपर पानी ना गिर जाए। तो मैं ये देखते हुए पानी डाल रही थी रेलिंग पे। और रेलिंग क्या है, मिट्टी जो भी होती है पानी से धुल के निकल जाती है, तो मैं ये सब अच्छे से धो लेती हूँ। मेरे को ना जब तक सफाई करो नहीं चैन नहीं पड़ता है। तो मैंने चाय पानी सब पी लिया था, तो मैं अपने काम में लग चुकी थी। फाइनली आज हमें कहीं जाना भी था, तो इसके पापा ने कहा था सारा काम जल्दी निपटा लेना, जल्दी जल्दी काम कर लेना अपना, कहीं चलेंगे। पर उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि कहाँ जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो उन्होंने हमको बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, हमने कि चलो सरप्राइज़ ही देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ ना मेरी टाइल वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदी सी हो रही थी, तो मैं मार्केट से एक जूना परचेज़ करके लाई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसका यूज़ यहीं पे कर लिया जाए। तो मैं ये रेड हैपिक इसलिए यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। ना क्या होता है कि रेड हैपिक ना टाइलों की चमक नहीं कम करता, और जो नीला हैपिक होता है ना, तो वो है ना क्या नाम है, टाइलों पे अगर तुम डाल दोगे तो वो हैपिक कलर नहीं रहता है। मैंने जब भी दुकान वाले से लिया है तो वो ये कहते हैं कि मैडम जी आप ना टाइल के लिए रेड हैपिक लिया करो, और नीला हैपिक लेटरिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो आप अगर उस पर यूज़ करोगे ना तो आपकी टाइल की चमक चली जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे जब से ये पता चला ना, तो मैं जब से ही रेड हैपिक ही यूज़ करती हूँ टाइल के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी टाइलों का भी कलर चला जाए। और कहते हैं ना कि अपने घर की रौनक तो खुद अपने हाथों से मिटा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी भी यही आदत थी, तो मैंने क्या किया, मैंने रेड ही हैपिक लिया अपने इन टाइलों के लिए। ऐसा है ना कि आप तो कुछ दिन पीछे इन्हें साफ़ करते हो तो थोड़ी सी गंदी हो ही जाती हैं। तो मैंने अच्छे से, इसलिए मैं ये जो नया जूना लेके आई थी, मैं इसी से इसको मारने लग रही थी, खूब अच्छे से रगड़ रही थी, क्योंकि इसकी जो भी सब जो दाग धब्बे लगे हुए हैं सारे हट जाएं। तो टाइल क्या होती है ना, जितना कोशिश करोगे आप उसे साफ रखने के लिए, थोड़ा बहुत गंदी हो ही जाती हैं, पर मेहनत भी उतनी ही रंग लाती है। जब ये चमकती हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। चलो फाइनली हमारी ये अच्छे से साफ हो गई और चमक रही है। कोई इंसान दूसरा देखता है तो वो भी आपसे यही कहता है क्या बात है आपका बाथरूम बहुत चमक रहा है। तो उस टाइम क्या होता है ना कि खुशी भी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है कि चलो किसी को तो पसंद आता है, कि कोई आता है तो वॉश में किस लिए भी कोई जाए करे तो उसे ये महसूस ना होए कि है ये कितना गंदा है, कितना बेकार लग रहा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने को, कि ऐसे लोग बोलते हैं ना तो जाते नहीं हैं अपने उसमें। इस वजह से है ना क्या होता है ना, अपने हाथों में ही अपनी घर की सफाई होती है। तो खुद अगर हम सफाई करते हैं ना तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं साफ करने के लिए, पूरी जान लगा देते हैं और साफ करके ही मानते हैं। तो इसी हालत के देखो मैंने पूरी टाइल अच्छे से मान ली थी, तो मैं इसे धो के
और ये बाहर भी टाइली है थोड़ी सी, तो इनको भी मैं मांज दूंगी, क्योंकि है ना यहाँ पे पीले पीले दाग से हो गए थे। तो मैं ये रेड हैपिक डाल के उसको छुटाने लग रही थी, क्योंकि जब इतना किया है तो उतना भी कर लो तो क्या है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर ना रेड हैपिक से क्या था ना कि जो पीलापन था वो छूट जा रहा था। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है रेड हैपिक, मैं तो इसी को यूज़ कर रही हूँ। अब तो जब से मैं इसी को मंगा रही हूँ तो मैं यही मंगाती हूँ। तो मैं नहा धो के आ चुकी थी और हम ये कहीं जाने लग गए थे। तो फ्रेंड्स मैं कहीं जा रहे थे तो बताया नहीं था, पर फाइनली हमें पता चल गया हम कहाँ आए थे। तो हम आ चुके थे बादाम मिल्क पीने के लिए, और ये सब इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार का फल मीठा होता है कहते हैं ना, कि वो भी मिल गया इनको। तो जान भी आयुष पीने लग गए थे, तो मुझे भी मिला नहीं था तो मैं पीने लग जाती। इसके मेरे हस्बैंड ना आइसक्रीम का इंतज़ार कर रहे थे कि इनको आइसक्रीम वगैरह मिल जाए खा के और ये जाए, पर इन्होंने कहा कहीं और भी जाना है, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। फाइनली आज मैं देख रही हूँ कि आज इनको कहाँ जाना था। जब इन्होंने मुझे बताया नहीं था, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि माता रानी के मुझे दर्शन हुए, उनकी जगराता जो मुझे दर्शन हुए, मुझे सुनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं था कि फाइनली कहाँ जाना है, और बस इन्होंने कहा था चुपचाप चलो जहाँ जाना है वहाँ जाना है, सरप्राइज है। तो सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में आप लिखना मत भूलिए, क्योंकि आप बताइए मेरा वीडियो कैसा है इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए, जिससे कि मैं हर प्यार को आपको महसूस करना चाहती हूँ, हर चीज़ की आपको महसूस करना चाहती हूँ। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा मेरे वीडियो कैसा है। फ्रेंड्स ऐसा है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बाय। अब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो चले जाएंगे, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अब हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।